क्वेश्चन नंबर 46, MV हिंडशिप इज फ्लोटिंग इन वाटर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.025। कहने का मतलब क्या है, जो फ्लोटिंग हो रही है MV हिंडशिप की वो सी वाटर में ही हो रही है। 1.025 डेंसिटी सी वाटर की होती है एट इवन कील, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें ड्राफ्ट भी दिया हुआ है 3.9 मीटर का। तो अब हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट एट विच शी विल फ्लोट इन वाटर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.011 एट द सेम डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या, वजन सेम होना चाहिए, W जो है सेम होना चाहिए, बट वाटर कौन सा होना चाहिए, डॉक वाटर होना चाहिए जिसकी डेंसिटी होगी 1.011। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, इसको अप्रोच बहुत इजी है। आपको सबसे पहले ड्राफ्ट 3.9 जो दिया है उसको इंटरपोलेट कीजिए। इंटरपोलेशन कैसे होगा, कुछ नहीं, पेज नंबर आप जाइए 7 पे, पेज नंबर 7 पे जाके 3.9, यहाँ आप देख सकते हैं ड्राफ्ट का सेक्शन है, इस पे 3.8 की वैल्यू और उसके रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 4 और उसके रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को उठाइए और सीधे सीधे लिख दीजिए। फिर 3.8 और 3.9 का डिफरेंस 0.1 लिखिए, 3.8 और 4 का डिफरेंस 0.2 लिखिए, दोनों डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस लिखिए। अब इसका सॉल्यूशन कैसे है, वेरी इजी। छोटा जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो नीचे आने वक्त वैल्यू बढ़ रही है, तो 7174 में एडिशन करेंगे। एडिशन क्या करेंगे, 431 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2 इज नथिंग एल्स बट 1/2। तो 431 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर में इसको डालिए, आपको वैल्यू आएगी 7389.5, 7389.5, 7389.5 टन का ये जो वज़न है करंटली शिप का है। अब हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट पूछ रहा है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, फ्रेश वाटर अलाउंस निकालना होगा। फ्रेश वाटर अलाउंस का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय 40 TPC। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा TPC उन क्वेश्चंस में सीधे सीधे हम लोगों को ट्रिम स्टेबिलिटी बुकलेट में मिल जा रहा था। क्यों मिल जा रहा था, क्योंकि उस वक्त हम लोग समर ड्राफ्ट पे फ्लोट कर रहे थे। बट यहाँ पे हम लोगों का ड्राफ्ट 3.9 है। 3.9 होने के कारण एक पूरा नया TPC निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, जो पेज नंबर मैंने आपको ट्रिम और स्टेबिलिटी बुकलेट में दिखाया जिसके रिस्पेक्टिव में आपने 7174 की वैल्यू लिखी, उसी के बाजू में आपको 21.5 की वैल्यू मिलेगी। 4 के बाजू में जो 7605 की वैल्यू मिली, उसी के बाजू में 21.62 की वैल्यू मिलेगी। कुछ नहीं करेंगे, इसको भी इंटरपोलेट कर देंगे। इंटरपोलेट कैसे करेंगे, TPC जो दिया हुआ है 21.5, 21.62, इन दोनों का डिफरेंस 0.12 लिखेंगे। छोटे से बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो 21.5 में ऐड करेंगे 0.12 बाय 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 और 0.2 से, विच इज़ नथिंग एल्स देन 1/2। तो जब इस वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 आएगा। उसको जब ऐड किया 21.5 में तो हम लोगों को करंट TPC मिल गया। इस करंट TPC को यहाँ डाल दीजिए, W हम लोगों को मिला हुआ है, TPC हम लोग को मिल गया, फ्रेश वाटर अलाउंस हम लोग को मिल गया। अब क्योंकि फ्रेश वाटर अलाउंस मिल गया तो डॉक वाटर अलाउंस का बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, फ्रेश वाटर अलाउंस इनटू डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज डिवाइडेड बाय 0.025। फ्रेश वाटर अलाउंस हम लोगों ने निकाला है, फ्रेश वाटर अलाउंस हम लोगों ने जो निकाला है वो यहाँ पे डालिएगा आप। ये 0.014 कैसे आया, 1.025 से हम लोग गए हैं 1.011 में, तो ये आ गया डिफरेंस, और ये 0.025 का 0.025 रहेगा। इसको आप कैलकुलेटर में डालिए, आपको मिलेगा डॉक वाटर अलाउंस 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर मिल गया। तो अब ड्राफ्ट, अब सीधी सी बात है, सी वाटर से हम डॉक वाटर में गए हैं तो क्या होगा, सी वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है और डॉक वाटर का कम है। तो जब सी वाटर से डॉक वाटर में जाएंगे तो हमारा शिप पानी में और धंसेगा और डूबेगा, यानी ड्राफ्ट बढ़ेगा। ड्राफ्ट बढ़ेगा तो नथिंग एल्स 3.9 में ये 4.8 को मैं ऐड कर दूंगा और मेरे को मेरा ड्राफ्ट फाइनल मिल जाएगा इन वाटर RD 1.011। कैसे, क्योंकि सी वाटर से जब ड्राफ्ट डॉक वाटर में गए हैं तो ड्राफ्ट को बढ़ना पड़ेगा,
उस बढ़ने की वजह से ऐड किया और ये आंसर मिल गया। बहुत आसान है ये करना, क्योंकि हम लोगों ने सीधे सीधे क्या किया है, फ्रेश वाटर अलाउंस का यूज़ किया है। तो पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन इज डन। बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो उसमें बोल रहा है बिना FWA फ्रेश वाटर अलाउंस को मत निकाले सॉल्व करो। तो अगेन अगर आपने पहले का वीडियो देखा है तो आपको एक कंसेप्ट पता होगा, बहुत आसान सा कंसेप्ट है कि अगर कोई शिप है और उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है सेम रखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट सेम रखा हो। अगर कोई शिप का ड्राफ्ट सेम रहता है तो उसका, अगर ड्राफ्ट सेम है इसका मतलब क्या है, अंडर वाटर वॉल्यूम सेम है। और अगर किसी शिप का डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को पता चल, तो हम लोगों को क्या पता चल जाता है, और ये अगर सेम होता है तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला से हम लोग ये निकाल लेते हैं कि ड्राफ्ट के सेम होने पे अंडर वाटर वॉल्यूम सेम होता है। तो हम लोगों को पता है कि डेंसिटी जो है वो मास बाय वॉल्यूम होता है। तो इस वॉल्यूम को, अंडर वाटर वॉल्यूम को जिस भी आप डेंसिटी में है उससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। पर वही कंसेप्ट हल्का सा आगे ले गया है, यहाँ पे अंडर वाटर वॉल्यूम सेम नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही सेम है। तो यहाँ पे ऐसे में क्या करेंगे, वही हम लोगों का डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हमको पता है, अंडर वाटर वॉल्यूम नहीं पता है, मास हम लोगों को पता है जो हम लोगों ने यहाँ ऊपर अभी इंटरपोलेट करके निकाला है। तो उसको सॉल्व करेंगे और क्या मिलेगा, अंडर वाटर वॉल्यूम मिलेगा। अब इस अंडर वाटर वॉल्यूम के लिए, ये अंडर वाटर वॉल्यूम कहाँ है मेरे फ्रेंड्स, ये अंडर वाटर वॉल्यूम डॉक वाटर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.011 में है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अज्यूम करेंगे, मान लेंगे ऐसा कि अगर यही अंडर वाटर वॉल्यूम सी वाटर में होता तो कितना वजन होता, तो इसका वजन होता 1.025 इंटू अंडर वाटर वॉल्यूम, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कंसेप्ट, उससे हम लोगों को सी वाटर में डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अब एक ही नियम है ट्रिम और स्टेबिलिटी बुकलेट में घुसने का कि सारी वैल्यूज सी वाटर के लिए दी रहती हैं। तो मैंने सी वाटर के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, सी वाटर के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया मैंने। तो क्या करूँगा, अब इसको इंटरपोलेट करूँगा। इंटरपोलेट कैसे करूँगा, 7491.81 की जो वैल्यू है, जाऊँगा पेज नंबर अगेन 7 पे, पेज नंबर 7 पे दो वैल्यूज़ को इंटरपोलेट करूँगा। दोनों वैल्यूज़ को जब इंटरपोलेट किया ड्राफ्ट के लिए तो मेरे को क्या मिला, 3.8 से 4 में जा रहा हूँ, बढ़ रहा है तो 3.8 लिखा, बढ़ रहा है तो एडिशन लिखा, 0.2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 317.81 डिवाइडेड बाय 431। तो हम लोगों को क्या मिल गया, फाइनल ड्राफ्ट मिल गया, फाइनल ड्राफ्ट मिल गया। एंड दिस इज़ आवर आंसर। क्योंकि हम लोगों ने इस वाले में आप देख सकते हैं फ्रेश वाटर अलाउंस का यूज़ नहीं किया है, ये कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है। सो आवर आंसर विल बी वैलिड। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। थैंक यू।